देखो अभी हम लोग आज के रिएक्शन में जिंक वाला पहले टेस्ट करेंगे। सबसे पहले ये जो है ना, ये आप सभी के सामने ये जिंक का ग्रैनुअल्स है। ये जितने छोटे हो उतना अच्छा है, क्योंकि जितना छोटा रहेगा सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, हम दो स्टैंड बाई कैमरा यूज़ करेंगे। एक यूज़ करेंगे जो रिएक्शन हो रहा है उसको क्लोजली ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, क्लोजली ऑब्जर्व करने के लिए, जैसे यहाँ पे हमने ये वाला फ्लैस्क, इसको क्या बोलते हैं, कोनिकल फ्लैस्क, ये नाम पता होना चाहिए, कोनिकल फ्लैस्क। और यहाँ पे हमने जो कुछ जिंक के ग्रैनुअल्स रखे हैं ये पेट्री डिश पे है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्री डिश। और ये जो आपके पार्ट है ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं चाइना डिश। ठीक है, चाइना डिश है ना या है ना, इसको क्ले डिस्क भी कहा जाता है। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए अलग अलग। तो मैग्नीशियम रिबन के लिए पहले समझो, ये इसे क्या कहते हैं, बंसन बर्नर। ठीक है, सिंपली बर्नर कहा तो भी चलेगा। वहां से ओपन करना है, इसको ऐसे ओपन करो, चलेगा। ठीक है, ठीक है, ये बंसन बर्नर। चलो यहां से पहले अच्छे से समझो, सीबीएसई क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन में ये आ जाएगा कि क्यों मैग्नीशियम रिबन जो है, मैग्नीशियम रिबन ही यूज करते हैं। क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम की क्रिस्टल क्यों नहीं यूज कर लेते इस तरह, जिंक की जैसे क्यों नहीं यूज कर लेते। वो इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा ये एरिया होगा ना, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा है ना, उतना ईजिली कंबस्टेबल होगा। तो इस वजह से मैग्नीशियम के रिबन बोले तो मैग्नीशियम की पट्टियाँ यूज़ की जाती हैं। ठीक है, ये चूंकि एक जगह ज़्यादा आ जाए इस वजह से इसको साइक्लिक कॉइल के फॉर्म में लाया जाता है। ठीक है, हमसे हमारी एक गलती हो गई। क्या हो गया हमारे पास दो मैग्नीशियम के सैंपल आपको दिख रहे हैं। एक जो है ये थोड़ा रस्टी पार्ट है, रस्टी बोले तो ये ऑक्साइड्स फॉर्म है ना। तो ये बाद में तुम लोग देखोगे तो तुम लोग को दिखेगा कि ये वाला जो पार्ट है, मैं कंपैरिजन फैक्टर दिखा देता हूँ, क्लियर। ये वाला ज़्यादा क्लीन है और ये वाला ज़्यादा रस्टी है। रस्टी बोले तो इस फॉर्म मैंने इसको ओपन एयर में छोड़ दिया था, प्लास्टिक के कवर नहीं डाले थे इसमें। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से धीरे धीरे रिएक्ट करके ये ऑक्साइड्स के लेयर आ गए। अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ऑक्साइड्स लेयर वाला, ये आपको कैसे दिखेगा, एकदम डल दिखेगा, क्योंकि ये सिर्फ अब मैग्नीशियम नहीं है। इसके ऊपर जो आ गया कोटिंग वो कौन सा आ गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स आ गया है। ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्ट इस पे कंबस्ट करेंगे ना, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। क्लियर समझ में आ रहा है। हाँ, हम इसके लिए टोंग यूज करेंगे, है ना। रुको, वहां पे होगा टोंग, होगा वुडन वाला, हाँ वो वाला ऊपर जो रखा हुआ, इधर यहाँ से देखो फिंगर, वहां पे रखा हुआ टोंग, वो देखो, हाँ एग्जैक्टली वही लाओ। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, टोंग। ठीक है, ये इस रिबन को होल्ड करने के लिए होगा। अगर मैं इसको पकड़ के डायरेक्ट जलाया तो बहुत टाइम जाएगा। क्लियर, करके देखते। ठीक है, इसको करके देखेंगे, बहुत टाइम जाएगा इसको जलाने। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्साइड्स के लेयर आ गए, है ना। तो पहले वो लेयर हटेगा, फिर जाके मैग्नीशियम रिबन कांटेक्ट में आएगा, तब जाके इसका कंबशन स्टार्ट होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में मैग्नीशियम को जला रहे हैं। क्लियर, तो ये करके देखते हैं। ये अपना बंसन बर्नर है, इस पे हम जलाने की कोशिश करेंगे। इसको बहुत टाइम जाएगा, फिर भी ठीक है, अब ये चल गया। ये इसको नेकेड आई से नहीं देखना है, तो होल्ड ऑन, मैं आपको, चलो रुको, नेकेड आई से मत देखना, मेरे पास मेरे गॉगल था, कहाँ, हाँ ठीक है। ये वाला जो पार्ट है जिसको हमने अभी क्लीन नहीं किया है, एक हाई टेम्परेचर लगेगा इसको जलाने के लिए, क्योंकि इसमें ऑक्साइड्स के लेयर है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैग्नीशियम, जलता हुआ मैग्नीशियम उतनी ही लाइट देता है ना, जितना सन के सरफेस में मिल रहा है, बाहर वाला हाइड्रोजन गैस दे रहा है। क्लियर, तो ऑब्जर्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको कंबस्ट करेंगे। तो इसके लिए सेफ्टी गॉगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रात में जलाएंगे तो बहुत उजाला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। अभी भी देख लो ना, अगर मैं इस रूम की लाइट को ऑफ कर दूं तो बहुत ज़्यादा लाइट है। ये जो है मैग्नीशियम, सिर्फ मैग्नीशियम जल रहा है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। और ये चूंकि इतने ज़्यादा स्मोकी होते हैं, लाइट कौन सा है, डैजलिंग लाइट। लाइट कौन सा है, तो पानी में भी जलेगा। हाँ, पानी में भी जलेगा। ये हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर जो है ये जो मैग्नीशियम जल रहा है, मैग्नीशियम रिबन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से ऑक्सीजन चुरा रहा है, और मैग्नीशियम
ऑक्साइड से बना रहा है। क्लियर? मैग्नीशियम ये चूंकि गर्म है फिलहाल, तो इस वजह से हमने इसको चाइना डिस्क में कलेक्ट किया है, ये कलेक्ट किया है। अब ये आपको व्हाइट पाउडर जैसा मिल रहा है। अभी आप थोड़ा सा वो हटाओगे तो आपको थोड़ा सा है ना क्लियर नहीं दिखेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइट, इज जस्ट लाइक कि आप जब डायरेक्ट सन को देखते हो फिर अगर देखते हो थोड़ा धुंधला दिखता है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लाइट था। मैं वही कह रहा हूँ कि लाइट उतना ही ज़्यादा है जितना सन के सरफेस पे है। इस वजह से डायरेक्ट देख, क्या हम सनलाइट को डायरेक्ट देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो सिमिलरली ये जो वाइट लाइट है इतना ज़्यादा इंटेंस है, इसको डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, वरना रेटिना के कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं, है ना। तो ये आपको परमानेंटली हो सकता है, आपकी है ना जो एबिलिटी टू विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट जो भी है वो आपको लॉस हो जाए। तो फिलहाल अभी हमने क्या यूज किया था, एक ऑक्साइड्स, मतलब जिसपे जो रस्टी था वो। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, एक फ्रेश वाला यूज करेंगे। फ्रेश वाला यूज करने से पहले सीबीएसई में क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि क्या करना होता है ना। ये हमने लिया। क्लियर? तो सीबीएसई में क्या पूछते हैं, क्या अगर आपका मैग्नीशियम जो पट्टी है अगर वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज था तो क्या बन गया था बेटा उसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें सिर्फ मैग्नीशियम चाहिए, मैग्नीशियम के ऑक्साइड से नहीं चाहिए। ये जो आपको मिला है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है ना। इस वजह से व्हाइट पाउडर बना है। आप इसको देखेंगे तो ये व्हाइट पाउडर। क्लियर? तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैग्नीशियम का जो ये पाउडर है ना किस कलर का है, ये आपको व्हाइट पाउडर दिखेगा। क्लियर? ये समझ में आया क्या? ये अब चूंकि चाइना पेटी डिश में रखने का मतलब ये ट्रांसपेरेंट होता है तो साफ दिख जाता है इसका कलर, हम लोग इसके कलर को आराम से देख सकते हैं, व्हाइट पाउडर। क्लियर? सिमिलरली सीबीएसई ये क्वेश्चन पूछता है कि इनकेस अगर आपने मैग्नीशियम रिबन को कंबस्ट किया तो आपको सैंड पेपर क्यों लगता है? सैंड पेपर लगता है क्या करने के लिए बेटा? ऑक्साइड्स के लेयर को हटाने के लिए। तो हम यहाँ पे रखेंगे। अभी देखो इतना ग्लो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे इसके ऑक्साइड्स के लेयर हटेंगे हमने 2-3 और भी हटा के रखे पहले से, ताकि रिएक्शन थोड़े शॉर्ट इंटरवल में हो जाए। ये सैंड पेपर यूज किया जाता है इनके ऑक्साइड्स को, लेयर को हटा देने के लिए। अब डायरेक्ट मेटल जो होगा है ना इग्नाइट होगा। ये ऑक्साइड्स के लेयर हमने इसमें से निकाल दिए। फिर से आप सेफ्टी गॉगल्स ले लो, है ना, क्योंकि फिर से ये ग्लो करेगा सेम ब्राइटनेस से। ठीक है? बहुत ही ज़्यादा होगा। ये जो हम टोंग से इसे होल्ड कर लिया है हमने, अब इसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखोगे बहुत जल्दी ये स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? ये जो अभी हम कर रहे हैं इसका थोड़ा क्लोज ऑब्जर्वेशन ले लो, स्लो मो में कर लो। ठीक है? हो रहा है क्या? रुको दूसरा करते हैं। दूसरे रिबन भी है अपने पास, थोड़ा स्लो में कर लेना तो बाद में तुम लोग को ऑब्जर्वेशन के लिए मिल जाएगा। हमने जो होल्ड किया हुआ इसे क्या बोलते हैं? टोंग। ठीक है? टोंग से होल्ड कर रहे हैं। ये क्या है आपका? ये पॉलिश्ड, मतलब मैंने सैंड पेपर इसमें ऑलरेडी यूज करके इसको इतना शाइनी बना दिया है। ठीक है? अब ये हम यूज करें किधर? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंट में इसको ऑक्सीडाइज करने, कंबस्ट करेंगे। कंबस्ट करने के बाद ये जलेगा। क्लियर? हाँ, और इसका क्लोज ऑब्जर्वेशन भी देख लेंगे। एक तो हो ही रहा है, ये क्लोज ऑब्जर्वेशन भी दिखेगा। लाइट बंद कर दो। नहीं ठीक है, इट्स ओके। इसको डायरेक्ट कंटिन्यूसली नहीं देखना चाहिए। ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट गॉगल से लेकर रखा है, कोई ब्लैक है नहीं स्क्रीन। ठीक है? चलो, ये जो आपको मिल रहा है ये क्या मिल रहा है ना? हाँ, ये जो व्हाइट पाउडर मिल रहा है ये क्या है? मैग्नीशियम, है ना, ऑक्साइड्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं देखने के लिए पेटी डिश में। ये पेटी डिश में जो आपको दिख रहा है, ये जो फ्लेकी पार्ट है, नॉन स्टिकी पार्ट है, एकदम पाउडर पार्ट है, ये क्या आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। चूंकि अब बंसन बर्नर का यूज नहीं है तो इसे हम बंद कर देते हैं। ठीक है? मतलब कोई ऐसा, तो हमने क्या किया था? मैग्नीशियम सिर्फ मेटल लिया था, उसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज किया, मतलब कंबस्ट किया, तो एटमॉस्फेयर से उसने ऑक्सीजन चुरा के क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले जो था ये सिर्फ मैग्नीशियम है और ये है मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इन दोनों में फर्क है। बात समझ में आया क्या? अगर इसको पानी में दोगे तो ये हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्लियर? समझ में आया क्या? तो समझो, इसको भी पानी में दोगे तो ये भी हाइड्रोक्साइड बनाएगा।
क्लियर है समझ में? तो रिएक्शन कब कर रहा है, कितना फास्ट कर रहा है, वो हमें देखना है। ठीक है, चलो ये अभी हमने देख लिया। यहाँ पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया पाउडर। इसका कलर कभी कभी पूछ लिया जाता है किस कलर का है, तो कैसा है, व्हाइट आप बोलने वाले हो। ठीक है, ये हम लोगों ने मैग्नीशियम को कंबस्ट कर लिया। नेक्स्ट आता है आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन कि हम यहाँ पर जिंक की ग्रैनुअल्स है। क्लियर, जिंक की ग्रैनुअल्स को हम क्या करेंगे, अलग अलग एसिड से रिएक्शन करवाने वाले हैं। अलग अलग एसिड से मतलब है ना, कुछ वीक एसिड ले लेंगे। हमारे पास जो है विनेगर है ना, मतलब इसमें कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। तो हम क्या करेंगे, इससे एसिटिक एसिड निकाल लेते हैं थोड़ा। ठीक है, डायरेक्टली इसको ट्रांसफर करते हैं इसमें। ये कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग है या वीक? वीक एसिड है, तो थोड़ा ले लेते हैं हम। ठीक है, ये विनेगर ले लिया हमने, एसिटिक एसिड है इसमें। चलो इसके बाद इसमें हम थोड़ा, और चूंकि एसिड कैसे लेना है, डाइल्यूट लेना है। ठीक है, तो थोड़ा डाइल्यूट ले लेते हैं, इसको पानी के साथ कर लिया। ठीक है, ये हमारा डाइल्यूट एसिटिक एसिड बन गया। क्या बन गया, डाइल्यूट एसिटिक एसिड। यूजुअली जब भी एसिड पानी के साथ मिलता है तो गर्म हो जाता है एंड है ना, एक्सोथर्मिक हो जाता है। लेकिन चूंकि एसिड ही वीक है तो उतना फील नहीं होगा। आप भी टच करो, क्योंकि मैंने ग्लव्स पहना था, ऐसा नहीं, आप भी टच करोगे तो आप यू कैन टच इट। ठीक है, इतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा। एसिड में पानी मिला दिए तो वो वीक हो गया। हाँ, एसिड वीक हो जाता है ना, तो वही कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, जब भी एसिड को वीक करना होता है, ठीक है, तो उसमें पानी ऐड कर रहे हैं। तो जो सिर्फ एसिड रहता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जब उसमें आपने पानी ऐड कर दिया तो क्या हो गया, वो वीक हो गया। अब क्वेश्चन है कि अभी हमने कौन सा एसिड यूज किया, खुद ऑलरेडी वीक एसिड यूज किया। एसिटिक एसिड ऑलरेडी वीक एसिड है। अब हम कौन सा एसिड यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम यहाँ पे ड्रॉपर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक एसिड जो है पहले देख लेते हैं। एक एसिड जो है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन देंगे, क्योंकि दोनों ही है ना, pH वैल्यू जो है काफ़ी एक दूसरे से करीब है और दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। ठीक है, तो हमने एक लिया है और यहाँ पे हम थोड़ा बस, काफ़ी, ठीक है, हमने क्या लिया है, हमें डाइल्यूट लेना है। ठीक है, इतना एसिड लिया, काफ़ी है। ठीक है, और इसे हम क्या कर देंगे, इसके पानी पोर कर देंगे। क्लियर, ये हो गया आपका डाइल्यूट। ऑलमोस्ट हर जगह हम लोग सेम लेवल का लेने वाले हैं ताकि रिएक्शन को ऑब्जर्व कर पाए। ठीक है, ऑलमोस्ट हर जगह सेम लेंगे। क्लियर, इसको थोड़ा टच किया तो उसके कंपेयर में थोड़ा गर्म दिखेगा, टच करो, है ना। तो ये मिनरल एसिड्स है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये H2SO4 जो आपको सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए, हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी बना लिया। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। अब हम करते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले लेते हैं। ठीक है, ये चूंकि रूम टेम्परेचर में थोड़ा सा फ्यूमिंग करता है, इस वजह से इसको डबल कैप करके रखते हैं। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम इसमें पोर कर रहे हैं। ये भी हमें उतना ही चाहिए जितना हमने वो लेके रखा है, काफ़ी है। ठीक है, चलो उसके बाद इस एसिड का हम यूज़ करेंगे, तो इसे साइड में रखते हैं। ठीक है, ये हमने, ये कौन सा एसिड है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको हम फिर वापस से इसमें पानी दे रहे हैं। ठीक है, ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इसमें आपको थोड़ा दिखेगा एक्सोथर्मिक है। डायरेक्टली टच करके टेस्ट नहीं करना चाहिए जब तक के एसिड समझ में आए। ये थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है एज कम्पेयर टू, बट ये भी है एक्सोथर्मिक। क्लियर, तो अभी हमने 3 एसिड के डाइल्यूट पार्ट बना लिए। अब आप नाम लेने वाले हो, ये कौन सा है, एसिटिक एसिड वाला, जो कि वीक था, ऑलरेडी वीक था, हमने इसको और वीक कर दिया। लेकिन अच्छी बात ये कि तीनों को सेम लेवल पे लिया है। ये आपका एसिटिक है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक, और तीनों में एक ही मेटल डालने वाले हैं। मेटल का नाम जिंक डालने वाले हैं। ठीक है, तो जिंक को हम ट्वीजर से लेंगे। ठीक है, जिंक को हम यहाँ पे ट्वीजर से लेंगे और 1 बाय 1 करके तीनों ही में है ना डिप करेंगे। तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा, है ना, चलो
ये हमने यहाँ पे फर्स्ट वाला लिया है, कौन सा है बेटा? मतलब एसिटिक एसिड है। ये कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। और ये कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यूँ तो एनसीईआरटी में या तो HCl से कर दो या तो H2SO4 से कर दो, बट हमने हमारे हिसाब से एक वीक एसिड भी लिया है। चलो टेस्ट करते हैं। तीनों ही में मैं ये डाल रहा हूँ। ये हमने किस में डाला बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो आप क्लोज एब्जॉर्व करोगे तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलना स्टार्ट होगा, लेकिन थोड़ा स्लो। ये आपको कौन सा ले रहा हूँ मैं? सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसमें भी आपको दिखेगा। और ये आपको जो है विच वन द वीकेस्ट है ना, यहाँ इस जगह पर सबसे ज़्यादा वीक एसिड आपको, ये आप अच्छे से देखोगे ऑब्जर्वेशन में तो इसमें आपको हाइड्रोजन के बबल से दिखेंगे, इसमें भी दिखेगा, लेकिन सबसे फास्ट आपको सल्फ्यूरिक एसिड में दिख रहा है। क्लियर? तो इसका क्लोज ऑब्जर्वेशन बनाओ, है ना, फिर इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? ये इसमें आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके कंपेयर में ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इससे कंपेयर में। और सबसे कम किस में दिख रहा है इवोल्यूशन? एसिटिक एसिड में। वीक एसिड में ज्यादा आपको नहीं दिख रहा है, इसमें बहुत ज्यादा दिख रहा है। तीनों ही क्या है? जिंक के ग्रैनुअल से, जिसको हमने डाइल्यूट एसिड में डाला है। अब ये जो गैस निकल रहा है ना, इसे हम है ना, इसको हम ट्रैप कर लेते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर? अब हम इसे क्या कर ले रहे हैं? ट्रैप कर ले रहे हैं, मतलब इसे हम यहाँ पे स्टोर कर ले रहे हैं। क्लियर? समझ में आया क्या? अब आप में से कोई यहाँ पर से मैच स्टिक जलाकर इसके सामने लेके आएगा और इस ट्रैप्ड गैस के पास आवाज सुनेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? निकलने वाले गैस को हम क्या कर रहे हैं? ट्रैप कर रहे हैं। ठीक है, बाय यूजिंग थंब प्रेस। ठीक है, हमने किया। अब ये गैस अभी देखो, अभी तक निकल रहा है। क्लियर? अभी तक दिख रहा है ना, ये गैस निकल रहा है। अभी इसको हम क्या कर रहे हैं? ट्रैप कर रहे हैं। क्लियर? अब ये ट्रैप्ड गैस को टेस्ट करते हैं, क्या सच में हाइड्रोजन निकल रहा है? हाइड्रोजन ही एक ऐसा है, दूसरे भी गैस है बेटा, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है ना, क्लोरीन गैस है। ये सब जितने भी गैस हैं, यही एक एक्सेप्शनली एक ऐसा गैस है जो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। समझ में आ क्या? दूसरे गैस ऐसे साउंड करके नहीं जलते, साइलेंटली जल जाते हैं। ठीक है, तो चलो लेके आओ, है ना। ठीक है, आप देखोगे। ठीक है, एक मिनट, इसको ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके पॉप साइन को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, जब तक इसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस हो जाएगा फिर हम लोग इसको यूज़ करेंगे। दूसरे मैच स्टिक्स हैं? नहीं है, वहाँ पर होगा एक बड़ा सा रकम नीचे ऑफिस में। छोड़ो, सामने वाले उससे ले आओ, शॉप से। मैं जब तक इसको होल्ड करके रखता हूँ। ये दिख रहा है क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अभी हम इसको ट्रैप करके रख रहे हैं, बाद में इसका हमें पॉप साउंड सुनना है। क्लियर? हम इसे रखे रहेंगे। यहाँ पे हमने कौन सा एसिड लिया है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा है इस गैस को, और ये गैस चेक करना है कि हाइड्रोजन ही है कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे? एक बर्निंग स्टिक लेके आएंगे, इससे ये पता चलेगा कि कंबस्टेबल है। क्लियर? ये पॉप साउंड करेगा। सिमिलरली सेम रिएक्शंस हम लोग इसमें भी करने वाले हैं। यहाँ पे ज़्यादा ग्रैनुअल से लेके रखा है। क्लियर? यहाँ पे जिंक के ज़्यादा ग्रैनुअल से लेके रखे हैं। इसमें तो हम ज़्यादा एसिड्स यूज़ करेंगे, है ना, मतलब कंपेयर टू जो वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे डाइल्यूट एसिड है उसके कंपेयर में यहाँ पे ज़्यादा लेंगे, क्योंकि मुझे इसे गुब्बारे फुलाने हैं। ठीक है, फिर जाके आपको पॉप साउंड का वो समझ में आएगा। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट याद रहेगा, मैग्नीशियम वाला, है ना। ये सिर्फ मैग्नीशियम है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड से। क्लियर? ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दो मिलकर एक बन रहा है, दो मिलकर एक बन रहा है। मैग्नीशियम और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना? हाँ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो मिलकर एक बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? A प्लस बी गिव्स सी। ए अलग है मैग्नीशियम, बी अलग है ऑक्सीजन, और जो आने वाला सी वो भी अलग है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इस वजह से हम ऐसा नहीं बोल सकते A प्लस बी इज इक्वल, है ना, जो दे रहा है वो B दे रहा है, या A प्लस बी गिव्स A। इट्स व्हाट? A प्लस बी गिव्स समथिंग डिफरेंट विच इज C, यू माइट से मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल हो जाता है? कॉम्बिनेशन का। मैग्नीशियम प्लस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम हो गया, दो चीज़ मिलकर एक दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, सीबीएसई कई बार रिपीट करता है कि एक एग्जाम्पल दे दो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, आप ये कर देना, ठीक है? आया क्या? हाँ ठीक है, कम बस करो। यहाँ पे माउथ के पास लेके आना, ठीक है ना? स्लोली लेके आना, एक साथ नहीं, ठीक है? अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो इवोल्यूटेड गैस है उसको हमने ट्रैप करके रखा हुआ है, अब इसको देख रहे हैं, पॉप साउंड, क्लियर? ये पॉप साउंड इंपॉर्टेंट है, तो चूंकि गैस कम था तो कम हुआ, अभी हम लोग और ज़्यादा करते हैं, ठीक है? तो ये पॉप साउंड के साथ ये कंबस्ट होता है, ठीक है? अगर मैं इसको पैक करके रख दूं तो ये बहुत ज़्यादा होगा। फिलहाल अभी हम लोग सेम एक्सपेरिमेंट करने वाले, क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, पहले इसे हम थोड़ा किसी एक दूसरे कंटेनर में प्रिपेयर कर लेते हैं। ये हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो या सल्फ्यूरिक एसिड लो, कोई भी चलेगा, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ये पहले हम अलग से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, और इसमें हम डालने वाले हैं क्या? पानी, ताकि वो डाइल्यूट हो जाए। वरना ये भी कर सकते हैं, अगर हम स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट इस एसिड को अगर हम उस मेटल के कंपेयर में मेटल के टच में लाया, बहुत फास्ट इवोल्यूशन होगा, है ना? बहुत फास्ट होगा, बट उतना फास्ट जो होता है ना, दैट इज नॉट सेफ टू यूज, तो इस वजह से हम इसको अवॉइड करेंगे। चलो ठीक है, अब इसमें थोड़ा हम मिक्सिंग ऑफ, अच्छा तुम लोगों ने सीखा है ना? क्या करना चाहिए? What is the right condition to make a solute, make a acid to be dilute? क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको जो सही जो तरीका है, सबसे पहले आपको पानी लेना चाहिए, क्लियर? सबसे पहले आपको क्या लेना चाहिए? पानी। ये हमने वाटर ले लिया इतना, चूंकि ये दोनों सेम वॉल्यूम का है कोनिकल फ्लास्क, तो हम ले रहे हैं सबसे पहले पानी, क्लियर? पानी में एसिड डालना चाहिए, हमेशा याद रखो, एसिड में पानी नहीं। रीज़न? क्योंकि वो फ्लैकिंग होता है ना? फ्लैकिंग करने से, है ना, चेहरे वेरे में आया तो वो डैमेज करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले पानी ले लिया, पानी में हम क्या डाल रहे हैं, और स्लोली डिपॉजिट करना चाहिए ऐसे, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, क्लियर? ये हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, तो हम इसे और डाइल्यूट करेंगे। इसे हम और भी डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूटेड एसिड को आप पानी में ऐड कर सकते हो, लेकिन जब आप डाइल्यूट कर रहे हो तो ध्यान रहे, है ना, कि आप पहले पानी ले लियो, बाद में एसिड ऐड कर रहे हो, क्लियर? ये बन गया हाईली, अभी ये बहुत गर्म है, इसको टच नहीं करना ही सेफ है, ठीक है? ये बहुत गर्म है, हाईली एक्सोथर्मिक है। सर में तो आप पहले एसिड लिए सर। किसमें? इसमें देखो, पहले क्या होता है, इसमें हमने पहले एसिड लिया था, ठीक है? इसमें पहले हमने पानी लिया, तो पानी में एसिड ऐड करना चाहिए, ना कि एसिड में पानी, वो फ्लिकिंग होता है। इसमें तो हमने पहले नहीं, इसमें हमने एसिड लिया था ना, ध्यान में है? इसमें हमने पहले एसिड, किसमें? देखो, जब वॉल्यूम कम रहेगा, कंसंट्रेशन कम रहेगा तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले ही पानी का वॉल्यूम ज़्यादा है, एसिड का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो उस वक्त थोड़ा वाइज सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है? अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले इसके लिए हम लोग बलून रेडी रखते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा कवर करना पड़ेगा, ठीक है? ये लो, बोलो नहीं, अच्छा नहीं है।
चलो इसे छोड़ देते हैं, धीरे धीरे इसमें है ना बलून वो एयर ट्रैप होते जाएगा, फिर बाद में इसी को हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा इसको ट्रैप होने दो, क्योंकि यहाँ पे कौन सा गैस जमा हो रहा है, हाइड्रोजन। फिर बाद में इसको हम लोग देखेंगे कि ये है ना ये धीरे धीरे इसमें ट्रैप होने लगेगा। क्लियर, चलो इसका धीरे धीरे इनलार्जमेंट होगा, फिर उसी गैस को हम लोग यूज़ कर लेंगे पॉप लेके, क्योंकि इसमें अभी क्या डाला हमने, है ना डाइल्यूट एसिड को हमने किसमें, ये देखो आप लोग देख पाओगे है ना, क्लोज ऑब्जर्वेशन करो तो ये दिखेगा। क्लियर, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जिंक जो है बहुत ज़्यादा स्पीड में क्या बना रहा है, एसिड से है ना हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। ये जो बनेगा लास्ट में क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड। ठीक है, चूँकि हम लोगों ने और सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो ये धीरे धीरे है ना बल्कि होता जाएगा। चलो ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका कौन सा, लेड आयोडाइड। जब तक इसको फूल जाने दो, ठीक है, उसके बाद इसको यूज़ करेंगे। जो एक्चुअल में जो पॉप साउंड चाहिए था वो अब मिल जाएगा आपको। क्लियर, अभी हम यूज़ करने वाले हैं एक थर्ड रिएक्शन। ठीक है, चलो एक थर्ड रिएक्शन कौन सा है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट यूज़ कर रहे हैं। लेड नाइट्रेट को हम यूज़ कर रहे हैं किसमें बेटा, लेड नाइट्रेट कैसा है भाई, टॉक्सिक है ना। तो क्या मुझे इसको नेकेड हैंड से टच करना चाहिए, ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर हम यूज़ करें यहाँ पर, ये टॉक्सिक है, पॉइजनस है, तो आई हैव टू यूज़ रबर ग्लव्स। बलून बड़ा हो रहा है ना, नहीं फटेगा, डोंट वरी, इसमें दूसरे बलून ही फुल जाएंगे क्योंकि हमने एसिड्स और वो ज़्यादा ले लिए। इसको तुम क्लोज ऑब्जर्वेशन में एक निकाल लो, है ना, ये दिखेगा एकदम बारीक से लेना तो यहाँ से दिखेगा। दिख रहा है ना किस तरह, है ना, वो क्लोज ऑब्जर्वेशन में दिखना चाहिए। क्लियर, ठीक है, होने दो इसमें जादू, फिर बाद में देखते हैं। टिल देन पोटेशियम आयोडाइड कैसा है, सेफ है कि नहीं, पोटेशियम आयोडाइड सेफ है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड सेफ सॉल्ट है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, है ना, उसको आप नेकेड हैंड से टच कर सकते हो। इसको नहीं करना क्योंकि ये आपको टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है, तो थोड़ा ध्यान में रहे, बस ये कांटेक्ट में होना चाहिए। चलो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे वहाँ से देखो स्पैटुला होगा, है ना, वो सामने जो दिख रहा है, हाँ वही, हाँ स्पैटुला। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, हाँ चमचा इन देसी लैंग्वेज, है ना, स्पैटुला। अभी हम स्पैटुला यूज़ कर रहे हैं। ये आपके पास क्या है, सिंपल एक वाटर जो हमने पहले बीकर में लेके रखा था, इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट जो है सॉल्ट है, क्रिस्टल है, तो हमें मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्वियस फॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर, एक्वियस फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने लेड नाइट्रेट का एक एक्वियस फॉर्म बना लिया। ठीक है, इसे थोड़ा हम, है ना, विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्टरर हम इसे मिक्स कर देते हैं, डिज़ोल्व हो जाएगा। तो लेड नाइट्रेट इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, एक सॉल्युबल सॉल्ट है, ये आपको डिज़ोल्व हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या है, बीकर, और दिस वन इज व्हाट, स्टरर। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है। क्लियर, नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, पोटेशियम आयोडाइड। चलो पोटेशियम आयोडाइड चूंकि एक सेफ सॉल्ट है तो हम इसको डायरेक्टली ही इसमें यूज़ कर लेते हैं। ठीक है,
क्लियर? याद रहे कि जब आप अलग अलग सॉल्ट यूज़ कर रहे हो तो आपके पास स्टरर भी अलग अलग होने चाहिए, वरना इसी पे प्रिसिपिटेट फॉर्म कर जाएगा। अब इसकी क्लोज ऑब्जर्वेशन को हमें ऑब्जर्व करना है एक दूसरे बीकर में। चलो अभी हम क्या कर रहे हैं, क्लोज ऑब्जर्वेशन के लिए हम इस सिरिंज में, है ना, क्या लिया बेटा हम लोगों ने? पोटेशियम। हाँ, जो आपका हाइड्रेटेड एक्वस पोटेशियम आयोडाइड लिया, सेफ सॉल्ट है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग चेक करने के लिए इसमें क्या लिया है? पोटेशियम आयोडाइड। एक ऐसा बीकर ले लेते हैं क्लोज ऑब्जर्वेशन के लिए, है ना। इसमें क्या ले लेंगे? सोडियम हाइड्रो, नहीं ये क्या आपका लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट ले लेंगे। क्लियर? लेड नाइट्रेट, क्लियर? लेड नाइट्रेट ऑलमोस्ट ये भी आपका कलरलेस है, ठीक है, थोड़ा सा आपको हेजी दिखेगा, क्लाउडी दिखेगा, बट देखो क्लियर। चलो इसका क्लोज ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, ठीक है, निकालो, है ना। वेट ए मिनट, पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, ये बहुत गर्म हो चुका है, होल्ड ऑन। फट जाएगा सर। हाँ, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है ज़्यादा। क्लियर? देखो सर बलून भी गर्म है। हाँ, बलून नहीं, ये चूंकि इसके कांटेक्ट में है, इसकी वजह से। अभी हम लोग दूसरा डालेंगे तो भी फुल जाएगा, ठीक है। पहले हम इसको क्या कर ले रहे हैं? टाई कर ले रहे हैं, इसको बांध दे रहे हैं, ठीक है। उड़ेगा ना। हाँ, ये लाइट होता है, अभी छोड़ेंगे तो ये उड़ेगा। क्लियर? इसको एक थ्रेड से टाई करना चाहिए, ठीक है। ये जो निकल रहा है ये कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस। लेकिन ठीक है, अभी हमने इसको यहाँ पे ट्रैप कर लिया है, स्टोर कर लिया हाइड्रोजन गैस को। अब इसको देखेंगे कि कैसे जलता है एक्चुअल में, और ये एयर से लाइट है कि नहीं। ये मतलब आप ऐसा समझ लो आपने लैब में हाइड्रोजन गैस बना लिया। लो करो इसको। हाँ, ये नेकेड हैंड से अच्छे से होगा, ध्यान रहे कि वो लीक ना करे एयर, ठीक है। चलो हो गया क्या? चलो क्लियर? अब इसे थोड़ा छोड़ के देखते हैं, क्लियर है ना। होल्ड ऑन। ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक्चुअल में स्ट्रेट रहने का मतलब ये है कि गैस इसको ट्रैप कर रहे हैं, मतलब ये लाइट गैस है। क्लियर? समझ में आया क्या? ये आपको नीचे, इसका मतलब ये गैस ऊपर जाना चाहेगा। क्लियर? ये इजीली नहीं आएगा, बस चूंकि यहाँ पे लोड ज़्यादा है, इसका ओवरऑल वेट ज़्यादा है, वरना अगर इसको छोटा सा सपोर्ट मिल गया तो इरेक्ट ही रहेगा, क्योंकि बाकी के गैस इसको सीधा रखना चाह रहा। अगर ये गैस को मैंने और अलाउ करता और फुल जाता तो ये फिर आता ही नहीं, ये ऊपर ही जाता। मतलब एक बड़ा सा बलून चाहिए इसको शो करने के लिए। आप ऐसे देखो एकदम पॉइंट टच है, क्लियर, वरना ये ऐसे इरेक्ट ही रहेगा। क्लियर? तो ये थोड़ा सा, अब इसको हम लोग कंबशन करने के बाद देख लेंगे कि इसका कंबशन कितना ड्रामेटिक है। आप देखो इसको कहीं पर भी रख दोगे वो एज इट इज रहेगा, इरेक्ट पोजीशन पे। क्लियर? एकदम इरेक्ट पोजीशन पे है, क्योंकि ये गैस लाइट है, ऊपर जाना चाह रहा, लेकिन ड्यू टू इट्स वेट वो थोड़ा नीचे है। अगर ये बलून और बड़ा होता तो हम इसमें छोटी से कुछ पेपर या पेपर क्लिप वगैरह भी बांध देते तो भी इसको लेके उड़ जाता वो। क्लियर? थोड़ा ध्यान में रहे। अब आता है ये वाला क्लोज ऑब्जर्वेशन में, ये हमने क्या लिया है? लेड नाइट्रेट, और ये क्या है बेटा? पोटेशियम आयोडाइड। आप अच्छे से देखोगे, जैसे जैसे हम इसमें इंजेक्ट करेंगे, है ना, तो आपको येलो पीपीटी देखने को मिलेगा। क्लियर? क्या दिख रहा है? येलो पीपीटी। क्लियर? येलो पीपीटी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? अब डिपेंड करेगा कि येलो पीपीटी, है ना, इसके बाद येलो पीपीटी कितना सस्टेनेबल है। अब इसे हम क्या करेंगे, और क्लोज ऑब्जर्वेशन करने के लिए बता दे रहा हूं, इसको और डाइल्यूट कर देते हैं। चलो
तो ट्रांसपेरेंसी जितना रहेगा उतना दिखेगा आपको। चलो, ये उसके कंपेयर में ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। ये कुछ समझा मुझसे, है ना? ये जो है ये स्टरर इधर है, और इसमें हम अब पोर कर रहे हैं, है ना, लेड आयोडाइड। दिख रहा है? वेव्स दिख रहे हैं आपको, येलो कलर के वेव्स, क्लियर? ये दिख रहा है ना, दैट इज द लेड आयोडाइड, ये कलर के। ये जो अब जहाँ जहाँ पे गिर रहा है, क्लियर, वहाँ पे आपको लेड आयोडाइड बनेगा। तो ये क्लोजली ऑब्जर्वेशन के लिए सही है, क्लियर? अब अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं, जितना येलो वाला पार्ट है, जितना फ्रेश पार्ट बना है येलो वाला, वो धीरे धीरे इसमें डिपॉजिट हो जाएगा, और जो ऊपर वाला जो पार्ट है आपका, है ना, वो आपको सेपरेट हो जाएगा। अब एक, चलो जिंक का भी कर लिए, लेड आयोडाइड, तो तुम लोगों से अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर बाद में हम इसको रिविजन में ले लेंगे। तो सबसे पहले अब इसको बूम करवा देते हैं, है ना? क्या करना है, क्लियर? ये थोड़ा यहाँ पे मैं ऐसे लेके रहूँगा, क्लियर? समझ में आया क्या? इस टाइप से, है ना? और आपको क्या करना है, इस पे दूर से ही इसमें आग लगाकर इसके पास लेके आना है। कुछ समझ में आया क्या? ये बूम करेगा, उस टाइम पे थोड़ा स्लो में कर लेना। चलो, उस पर मैच स्टिक से लगाकर इसे भेजो इधर। हाँ, अभी करो, मैं एक सेफ्टी हैंड ले लेता हूँ। उसमें लगा लेना, ठीक है? चलो रुको, अब मैच स्टिक लेके आओ, ठीक है? इसमें क्या है? हाइड्रोजन गैस। ये बाजू में लगाओ ना, वो जो बाजू में जो लीफ निकाला हुआ है, हाँ हाँ एग्जैक्टली। अब इसके पास दिखाओ, इसको क्लोज से ऑब्जर्व करना, यहाँ पे दिखाओ इस ऑब्जेक्ट को। चलो इधर दिखाओ। हाइड्रोजन गैस कैसा? हाईली कंबस्टेबल है। लगा दो, आज लैब में आ गया। हो गया रिकॉर्ड? क्या है ये? हाईली कंबस्टेबल, पॉप साउंड के साथ ये कंबस्ट होता है। अगर हम लोग ऐसे 4-5 ये यूज कर ले, समझ में है क्या? तो ऐसे बहुत सारे दिखेंगे, तो पहले से मेंटली रेडी होना चाहिए कि पॉप साउंड के साथ ये बूम करने वाला है। ये हाईली कंबस्टेबल है, क्लियर? इतना ज़्यादा विगरस और कोई गैस नहीं जलता है। तो आज हम लोगों ने 3 एक्सपेरिमेंट